हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का आज का जो होगा क्लास चौथा। तो चौथा क्लास में हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं, आपको पता है। सबसे पहले आज का जो सवाल होगा 19 नंबर से शुरू होगा, 18 तक हो चुका है पिछले क्लास में। 19 नंबर सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कहता है। सवाल का कहना है कि इसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। किसी कक्षा में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात पूछा है, जबकि कहा है कि लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। कौन? लड़का। ये 12% अधिक है, इसका मतलब समझे 12%। देखिए 12% का मतलब हुआ बट्टा में 100, 4 से काटा तो 3 बार में, नीचे कटा 25 बार में। ये 12% का मान है। 12% अधिक बोला है तो जोड़ दीजिए, 25 और 3 28, 28/25 लिख सकते हैं। यानी 28/25 को 28:25 भी लिखा जा सकता है। लड़का लड़की के संख्या का अनुपात हो गया 28:25। दोस्तों आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? ऐसे। यहाँ कहता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो लड़की अगर 100 होगी तो ये 12% ज़्यादा, यानी 112। बस अब इसको काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 25 बार में काटिएगा, और 4 से काटिएगा तो 4 8 32, हाँ 4 2 8 3 11, ठीक है। 28:25 ऐसे भी कर सकते थे आप। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 20 नंबर, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। मतलब ये 6 है, 7 है, 15 है और 17 है ना, इसमें कौन सी संख्या जोड़िएगा कि समानुपाती हो जाएगा। अच्छा, समानुपाती का मतलब जानते हैं कि दो अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं तब ना समानुपात होगा। तो देखिए अब इसमें समानुपाती होने के लिए अगर 6 जोड़ते हैं इसमें तो 6 6 12 हो जाएगा, जबकि इसमें 6 जोड़िएगा तो 7 6 13 हो जाएगा। इस 12 13 का रेशियो, इसमें 6 जोड़िएगा तो 21 और इसमें 6 जोड़िएगा तो 23, ये भी नहीं कटेगा, ये समानुपाती नहीं होगा, यानी ये बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। आपको ऑप्शन से ही काम करना है कि कौन सा ऑप्शन जोड़ ले। सुनिएगा, अगर डायरेक्ट हम ऑप्शन डी जोड़ के देखते हैं तो 6 और 3 9, 7 और 3 10, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 18, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 20। समानुपात होने के लिए दो अनुपात को आपस में बराबर करके देखना होगा हमें। अब देखिए ये 9:10 तो ठीक है, क्या ये भी कट के आएगा? इसको काटते हैं तो 9:10 हो जाता है। बिल्कुल ये समानुपात का केस है, सही है, ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं वैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर में, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11, 15 में छपाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है? कोई छपाई जाती है यानी घटाई जाती है, ये बात कहा गया है। सुनिएगा, कहा गया है कि 7, 9, 11 और 15 इसमें से एक विशेष संख्या घटाई जाएगी। पिछले बार जोड़ने का बात हुआ था, इस बार घटाने का बात हो रहा है। इसमें कोई एक विशेष संख्या घटाई जाएगी तब ये समानुपाती हो जाएगा। तो कौन सी संख्या घटाई जाए? ये 4 ऑप्शन में ही होगा कोई ना कोई हमारा, यानी ये सवाल बनेगा भैया कैसे, बाई ऑप्शन। ये चलेगा हमारा, सुनो बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन आएंगे, कौन सा आप ले, मान लो 1 घटाते हैं तो ये बच जाता है 6 और इसमें 1 घटाते हैं तो 8। इसका रेशियो कट के हमारा कितना हो जाएगा? अगर इसको 3:4 लिख सकते हैं, इसमें 1 घटाओगे तो 10, इसमें 1 घटाओगे 14, ये होगा 5:7। ये नहीं चलेगा, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, ये सही नहीं है। दोस्तों इसमें भी आप जाके ऑप्शन सी को देखिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, घटा रहे हैं। ये रेशियो 11 में से 3 गया तो 8 और 15 में से 3 गया तो 12, काट के देख लो ना। अभी इसको भी छोटा कर सकते हो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इसको 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12।
बताओ 2:3, 2:3 दोनों तरफ हो गया क्या? हो गया, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये 2:3 हो जा रहा है, किसको घटाने से? ऑप्शन सी के घटाने से। 2:3, 2:3 यानी दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गया, यानी ये हो गया समानुपात। आइए अगला सवाल हमारा 22। तीन संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है कि तीन संख्या है जिसमें पहली संख्या और दूसरी का अनुपात 2:3, फिर बाद है दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8, ऐसे है। आपको क्या करना है, दो लाइन में है, दो दो संख्या गुना होगा, तो बोलो 3 अठे कितना हो जाता है? 24। दो दो संख्या गुना होना है। अब 3 का 5 के साथ 3 पचे 15, अब 2 का 5 के साथ 2 पचे 10, 10 15 24। दोस्तों ये जो हमारा संख्या हो गया ना, ये हमारा संख्या हो गया, क्या पता है? 10 15 24 तीनों संख्या, पहला दूसरा और तीसरा, ये संख्या हो गया आपका 10 15 और ये हो गया 24। ठीक है, 10 15 24। सवाल क्या कहता है? कहता है दूसरी संख्या क्या होगी। आपको टोटल योग 98 दिया है, अनुपात में जोड़िए तो योग हुआ 49, रियल में योग है 98। 49 का वैल्यू 98, 49 दूना 98 हुआ। हमें पूछता है कि दूसरी संख्या, तो 15 दूना 30, दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं आगे। 23। तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए कहता है तीन संख्या में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, 8:9 है पहली और दूसरी का, फिर दूसरी और तीसरी का 3:4 है, 3:4 है। ठीक बात है। अब लीजिए पहला दूसरा तीसरा, आप केवल इधर ही गुना कर दीजिए तो ये बैलेंस हो जा रहा है 3 से कर देने से, या आप चलो 9 चौके 36 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 9 तिया 27 लिख लो, 8 3 24 लिख लो। तीन संख्या था, 3 बार में हो गया, और काट सकते हैं 3 से, तो 3 अठे 24, 3 9 27 और 3 से 12 तिया 36। ये हो गया हमारा तीनों संख्या, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों संख्या हमें अनुपात में पता चल गया है। दोस्तों अब कहता है कि यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 2400। जब गुणनफल का चर्चा हो जाए तो x जरूर सब में सटा लीजिए। पहली और तीसरी का गुणनफल बोला है आपको कितना जानते हैं? 2400। चलिए 12 से काट देते हैं, 12 दूना 2400 200 बार में, 8 से काट देते हैं, 8 से तो 25 बार में, x गुना x होता है x² बराबर 25, x की वैल्यू हमारा हो जाएगा 5, x की वैल्यू 5 हो गया, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? x की वैल्यू 5, 9x की वैल्यू बताना है, 9 5 45, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 7वें नंबर सवाल पर, और यानी क्वेश्चन नंबर आज है 24। अगला सवाल कहता है ये, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर, योग के 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या हमने अगर a मान लिया, पहली संख्या क्या माना? a, तो दूसरी संख्या यानी सेकेंड संख्या b माना। अब रुक जाओ, काहे कि दोनों संख्या में कोई नहीं पता हमें। कहता है एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 4% का योग, इस योग के बारे में चर्चा कर रहा है कि योग जो है पहली के 6% और दूसरी के 8%, पहली के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का मिस गुना,
इस योग का 2/3 है। कौन? ये वाला योग। कहा था सवाल कि पहली संख्या के 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग जो है, पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। मतलब इस योग का 2/3 है ये वाला योग। आओ अब सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। प्रतिशत तो हम कॉमन ले लेंगे। अब ये 5a + 4b बच जाएगा। अब बराबर देखो ना, 6a + 8b बच जाएगा। अब गुना हो गया 2/3 का। प्रतिशत हमने कॉमन ले लिया, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया। 3 से इधर आके गुना होगा, 3 × 5 = 15a, 3 × 4 = 12b। उधर 2 से गुना हो जाएगा, 2 × 6 = 12a, 2 × 8 = 16b। भैया 12 15 में आके घट गया तो 3 गो a हो गया। अब 12 उधर 16 में घटा, 4 गो b हो गया। आपका a/b का वैल्यू आ गया 4/3। 4/3 4:3 कहेंगे, 4:3 कहेंगे 4/3 को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है, तो वे संख्याएं हैं। 3 संख्या है भैया 3, 4, 5 में, 3:4:5 में, ठीक है। और उनके वर्गों का योग 450 है। इनके वर्गों का योग, तब वर्गों का योग बोला है, x हटा दीजिए, और 3x के वर्ग, उसके बाद है आपके 4x का वर्ग, उसके बाद है 5x का वर्ग। इनके वर्गों का योग कितना बोला है जानते हैं? इनके वर्गों का योग बोला है कितना? 450 है। 25 16, देखो ये 9 और 16, चूंकि स्क्वायर होगा तो 9 होगा, ये 16 होगा, 16 9 25 और 25 हो जाएगा ये हमारा 50x² बराबर हमारा कितना? 450। चलो 0 से 0 काट दिया, 5 से 9 बार में काट दिया, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। काहे कि x² बराबर 9, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 9 का वर्गमूल 3, x की वैल्यू 3। सवाल कहता है वे संख्याएं हैं। संख्या तो x की वैल्यू 3 है, तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 9 12 15, 9 12 15 ऑप्शन बी में है। अच्छा कुछ लोग बता देंगे फिर 3 4 5 इसको काट के। आपसे संख्या का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे संख्या पूछा है, इसलिए संख्या आपका यही रहेगा, 9 12 15 रहेगा। रेशियो तो दिया हुआ था, ठीक है। आइए अगला सवाल पर आते हैं। अगला कहता है दो संख्याओं के अंतर योग तथा गुणनफल एक साथ 24 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या बताइए। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये 1:7:24 के अनुपात में है। एक साथ 24 के अनुपात, सॉरी इसका अंतर योग और गुणनफल का रेशियो है, ये 3 संख्या का रेशियो नहीं है, ये है अंतर योग और गुणनफल कोई 2 संख्या का। 2 संख्या के अंतर, उसके बाद है आपका योग, उसके बाद आपका है गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, अंतर योग और गुणनफल। इनका रेशियो है 1:7:24 के अनुपात में। अब कहता है यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या दिया है भैया, छोटी संख्या 6 दिया है, पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन से ले लेते हैं। मान लेते कि ऑप्शन ए लेते हैं तो 7। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये डिजिट सहित ही सवाल पूछा जाता है, यही नंबर सब रहेगा इस सवाल में। यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, 7 6 का अंतर लिख दोगे तो 1। चलो अंतर योग और गुणनफल इस रेशियो में आना चाहिए, ये दोनों संख्या का। 7 6 का अंतर 1, 7 6 14 हो जाता, 7 6 13 हो जाता है, 7 6 कितना 13 हो जाता है, तो योग 13 और 7 6 के 42 गुणनफल। क्या ये कटेगा, कट के एक साथ 24 में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो संख्या हम लोगों ने लिया वो गड़बड़ है, ये संख्या लेने लायक नहीं था। हम ले लेते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में है भैया 8, तो 8 6 का देख लेते हैं। 8 6 का अंतर 2 का, 8 6 14 योग हो गया, 8 6 के 48 गुणनफल हो गया। ये कटेगा
2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 24 दूना 48, 2 से कट गया। एक साथ 24 का जो रेशियो चाहिए था आ गया, क्योंकि हमें रेशियो यही चाहिए था। ये होता है हमारा ऑप्शन बी को लेने से। दोस्तों ये डिजिट सहित सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ये 6 और 8 को याद रखिएगा। ये ऐसा है जो 1 7 24 का गुणनफल, अंतर योग और गुणनफल का रेशियो तैयार करता है 6 और 8। जैसा अगला सवाल आप देख लीजिए, उसी पर है। सवाल है कि वही दो संख्या ऐसी है कि उनका अंतर योग और गुणनफल 1 7 24 के अनुपात में है, तो वो संख्या का गुणनफल क्या होगा। इस शर्त को पूरा करता है हमारा 6 और 8। इसको याद रख लो। और इसका आपसे इस बार गुणनफल पूछा गया है, तो 6 गुना 8 क्या होता है, 6 8 48। पिछला ही सवाल है, उसमें एक संख्या दिया था, दूसरा पूछा था। इसमें क्या किया कि दोनों वही 1 7 24 का रेशियो दिया है और यही संख्या के बारे में पूछ लिया है कि उसका गुणनफल क्या होगा। इसका गुणनफल 48 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आया होगा आपको आसानी से आज समझ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।